ध्यान देना, हमारा प्रश्नावली क्रमांक 1 बचा है ना। प्रश्नावली 1 से शुरू करते हैं। जो जो क्वेश्चन मैं दिया था होमवर्क, साथ ही साथ जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसको अपन आज देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1 में समांतर श्रेणी जो चल रहा था पाठ हमारा, उसका प्रश्नावली 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे, प्रश्नावली 1 में पहला ही क्वेश्चन दिया है। क्या बोलता है? सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। उसमें पहला लिखा है, पहला पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? 5। अब 5 में कौन सा बताना है ये बताओ, कौन सा नहीं बना? प्रश्न क्रमांक 5 तक दिख रहा है, उसमें कौन सा नहीं बना? टिक विक लगाते हो नहीं लगाते हो जी? हाँ, जो नहीं बनता उसको टिक लगाते हो कि सबको बराबर हक देते हो? जो बन गया उसको भी, नहीं बना उसको भी, जो नहीं बनता उसको बोला तो हूँ टिक लगाया करो करके, बोला हो ना? नहीं लगाते हो तो फिर ढूंढोगे अभी बैठ कर आराम से, है ना? टिक नहीं लगा होगा तो ढूंढोगे। बोलो तीसरा। तीसरा को देखो, दूसरे पहले दूसरा को देखो, दूसरा वाला वो भी बोल रहा सभी बना करके ना। दूसरा देखो पहले, है ना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 सीधा दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। ध्यान देना, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बोला है। क्या बोला? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्वेश्चन को पुस्तक से देखना। प्रथम पद स्मॉल ए का मान बात करें, स्मॉल ए का मान क्या दिया है जी हमको? -2 दिया है। और सार्वंतर की बात करें, 50 बार क्वेश्चन को बना के बताया हूँ, है ना, एक बार नहीं। सर्वांतर, ध्यान दो, सर्वांतर क्या दिया है? -2 दिया है। क्या बोला है प्रश्न में? चौथा पद निकालने को बोला है। जब 50 तक का पद निकालना सिखा दिया हूँ, 100 तक का सिखा दिया हूँ, 200 रहेगा तो सिखा दिया हूँ, तो चौथा को नहीं निकाल पा रहे हो यार तुम लोग, है कि नहीं? पता नहीं क्या सीखते हो यहाँ आके, है ना। चौथा पद निकालना है। क्या निकालना है? चौथा पद। तो चौथा पद को क्या बोलेंगे? A4। क्या बोलेंगे? A4। सीधा बात है, चौथा पद मतलब A4। चौथा पद मतलब A4। तो A4 का मान कितना हो जाएगा? A+3D। इधर आके बैठ, उधर दिखता नहीं है, दिख रहा है? A+3D। ये हो जाएगा। A का मान कितना? -2 प्लस 3 सामने में 3 लिखो, गुणा में D का मान -2, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर -2 और यहाँ पर ध्यान देना, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, 3 दूनी 6, कितना आएगा? -8। खत्म। यही चौथा पद है। यही क्या है? चौथा पद। ठीक है, तो इसमें क्या चीज का नहीं बन रहा था, समझ नहीं आया क्या नहीं बन रहा था भाई, बताओ। तीसरा, तीसरा बताना है ना। तीसरा क्या दिया है? समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद। क्या निकालना है? 15वां पद। ये भी इजी है एकदम, देखना। देखो, एक समांतर श्रेणी दिया है, प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा। पहला का तीसरा क्या बोला है? समांतर श्रेणी क्या दिया हमको? प्रश्न क्रमांक तीसरा में दिया है 7, 13, 19। 7, 13, 19 इस प्रकार से समांतर श्रेणी आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हमको निकालना है 15वां पद। क्या निकालना है? 15वां पद क्या होगा पूछा है। 15वां पद क्या होगा? चाहे 15वां पद पूछे, चाहे 25वां पूछे, चाहे 50वां पूछे, है कि नहीं, कोई भी पूछे, पहले हमको क्या पता होना चाहिए? प्रथम पद का मान पता होना चाहिए। प्रथम पद ए का मान कितना निकालोगे? कितना निकालोगे जी? 7। कितना निकालोगे? 7 निकालोगे। सार्वंतर कितना निकालोगे? बोलो। A2 - A1, 13 - 7, 13 - 7, A2 - A1, A2 - A1, 13 - 7 मतलब 6। कितना आएगा? 6। अब ये D का मान, सार्वंतर का मान 6 हो गया, प्रथम पद A का मान 7 हो गया, तो हमको निकालना है श्रेणी का 15वां पद। क्या निकालना है? 15वां पद। यहाँ पर लिखो 15वां पद। क्या लिखेंगे? 15वां पद। A15 लिखूंगा क्या? A15 ही लिखूंगा ना। 15वां पद मतलब A15। A15 का सूत्र क्या होता है बताया था? A+14D। A+14D। एक कम करके लिखते हैं, है कि नहीं? तो A+14D। A का मान 7, A का मान 7 प्लस सामने में क्या लिखा है? 14, और गुणा में D का मान कितना है जी? 6। D का मान 6। यहाँ पर जाएगा 7 प्लस 14 छिक्का 84। 14 छिक्का 84, और यहाँ पर 84 में 7 जोड़ो, कितना मिलेगा? 91। कितना मिलेगा? 91। तो यहाँ पर बोल सकते हैं समांतर श्रेणी का 15वां पद का मान कितना आ गया? 91। कठिन है, बन जाएगा। चलो आगे देखो,
उसके बाद बताओ, और पहला में और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो इसके बाद बताओ दूसरा का, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। कौन सा पूछना है इसमें? फटाफट चेक करो। प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा में चेक करो। कोई पूछना है तो बताओ, नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछना है क्या? नहीं पूछना, फिर आगे देखो। प्रश्न क्रमांक 3 बन गया। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 नहीं बनेगा। देखो भाई साहब के सहारे लेके बन गया मत बोलना। जिनका नहीं बना है बिल्कुल बताओ, नहीं बना सर, है कि नहीं, तो उसको बताऊंगा। और तुम लोग सबके साथ बोलोगे बन गया सर, तो मेरे को लगेगा बन गया, सीधा बात। और मैं एक बार पूछूंगा, बार बार नहीं पूछने वाला बना कि नहीं बना। एक क्वेश्चन के पीछे कितने कितने दिन से पढ़ा रहूंगा, है कि नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 6, हाँ बना के देखा है, क्या दिक्कत है? किसका मान्य नहीं कर रहा था बता? प्रश्न क्रमांक 6 में किसका मान्य नहीं कर रहा था? ए का मान कितना लिया था? हाँ समांतर श्रेणी जो दिया है 950, 900 और 850, उसमें ए का मान कितना ले रहा था बता? बताना रे, बना के देखा है तो बताना। ए का मान कितना लिया था, डी का मान कितना आया था? डी का मान नहीं दिया है? हे प्रभु, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया क्लास को चलाते हुए आज, है ना। समांतर श्रेणी रोज पढ़ा रहा हूँ और बोलता है डी का मान दिया ही नहीं है सर, है ना। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया है जिसमें लिखा है 950, उसके बाद कितना लिखा है जी? 900, उसके बाद 850। उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ तो नंबर वाला संख्या वाला तुमसे नहीं बन पा रहा भैया, है कि नहीं। क्या करते हो भगवान जाने। उस दिन पैसा सब बन गया, सब बन के चिल्ला रहे थे, तो क्या हिसाब से चिल्ला रहे थे, हैं? उस दिन पूछा हूँ ना, जब होमवर्क मैं इसको दिया था, मैं पूछा भी होमवर्क बना के लाया, बोले हाँ सर बन गया, बोले थे, तो कैसे भूल जाते हो, हैं? बोलो यहाँ पर ए का मान कितना? 950। डी का मान कितना आएगा? 900 और माइनस 950 कितना मिलेगा? 50 नहीं मिलेगा, -50 मिलेगा। क्या मिलेगा? -50। 900 में घटाओ ना 950 को, कितना मिलेगा? -50। तो +50 लिख के बनावे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर साफ दिख रहा है। 900 में 950 घटाएंगे -50 मिलेगा। कितना मिलेगा? -50। +50 लिखोगे तो आंसर गलत आएगा, सीधा बात, है कि नहीं। ये प्रथम पद ए का मान 950 और सार्वंतर का मान -50। और जब ये दोनों का मान पता चल गया है तो क्या निकालने को बोला है? श्रेणी का एमवा पद। श्रेणी का एमवा पद क्या लिखेंगे? ए एम। क्या लिखेंगे? ए एम। ए एम का सूत्र क्या बनता है? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही बनेगा। एन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम के लिए ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही बनता है। उसके हिसाब से कितना होगा? ए का मान 950 और प्लस एम को तो नहीं पता, एम लिखो, -1 लिखो, डी का मान -50, डी का मान -50। यहाँ पर हो जाएगा 950 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस का माइनस, और माइनस एम का अंदर मतलब माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा होने पर माइनस एम और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 50 एम भी आएगा, साथ ही साथ 50 को भी कर दे के अंदर में, या -50 गुणा एम से करो, -50 एकम -50 एम आएगा क्या? अब माइनस माइनस प्लस 50 एकम 50, बोलो तो कितना आएगा? 950 + 50 मतलब 1000। कितना हो जाएगा? 1000 और -50 एम, -50 एम, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा, यही बोल सकते हैं एमवा पद का मान कितना है? 1000 - 50 एम। ठीक है, इतना बनाना है। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। आगे बोलो तो छठवा के बाद 7वां बन गया, देख लो, बन गया। 8वां बताओ, नहीं बना है? ठीक, 8वां देखो। 8वां ध्यान देना क्या दिया है?
आज वीडियो सबको नोट करना जो नहीं बना है, ठीक है। जिनका जो नहीं बना है आज वीडियो सबको नोट करना है घर में, ठीक है। मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट देखते हो वीडियो, उसके बाद फ्लैश करते हो, है ना। काम करनी है करके अब चालू करते हो छोटा भीम। छोटा भीम तो सास बहू क्या देखती है? क्या देखती है? सीरियल देखते हो? क्या देखते? यूट्यूब में साथ निभाना साथिया चलता है तो क्या चलता है? क्या चलाते हो बताओ यूट्यूब में? काम का चीज तो देखते नहीं हो, नहीं देखते ना काम का चीज, तो साथ निभाना साथिया ही चलता होगा। फ्री फायर वाला ही 2 4 जमा है। कौन है फ्री फायर वाला? अरे फ्री फायर, फ्री फायर है ना, बढ़िया चीज खेल रहा है, भविष्य में बहुत सारा उसका स्कोप है ना। भगवान करे तो, है ना, बहुत जल्द 1 आध 2 साल में बंद हो जाएगा, है ना। बैन होना है। इससे पहले पबजी चल रहा था, वो शायद बैन हो गया कि फिर चल रहा है? पबजी आया है फिर आ गया पबजी, फिर बैन हो जाएगा, क्या दिक्कत? सरकार के मनसा ऊपर है, कब मर्जी तब बंद, है ना। ये लोग को थोड़ा बहुत बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ने के बाद बंद कर देते हैं। और कौन खेलते पबजी रे? का फ्री फायर पबजी और का होते? बस दुएट होते। अच्छा, पागल मन का बर्रात है यहू मन, है ना। बर्रात है नहीं खेलैया मन। मैं देखा 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 हूँ, कई कई दिन से वो गली में बैठ के खेलते रहते हैं पागल टाइप का, इसको मार उसको मार उसको मार करते रहते हैं, पागल टाइप का चिल्लाते रहते हैं बहुत जोर जोर से। गुजर के देखे हो पास पास से? चिल्लाते नहीं चिल्लाते हैं? चिल्लाते हैं ना। लड़की लोग थोड़ी खेलते हैं, पक्का। कैसे नहीं खेलते ना? तुम लोग साथ निभाना साथिया वाले हो, है ना। आधा घंटा सीरियल चले भैया। का नाम है ओखर? गोपी बहू वाले थोड़ी है कोई, गोपी बहू वाले नहीं हो। चलो प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रश्न क्रमांक 8वां क्या लिखा है? 27 24 21। काम का चीज देखा करो यूट्यूब में, फालतू का मत देखा करो, है ना। काम का चीज को देखा करो। इतना सारा वीडियो बना बना के दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ? अपना देखने के लिए दे रहा हूँ क्या? नहीं ना, तुम लोग को नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ो करके, इससे पहले किसी को नहीं दे रहा था। तुम लोग बस को दे रहा हूँ परमानेंट सब क्लास का वीडियो, जितना भी क्लास यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब क्लास वीडियो तुम ही लोग बस को दे रहा हूँ। पिछले साल किसी को नहीं दिया था, केवल कुछ कुछ क्लास को बस दिया था। हाँ, पूरा एक अध्याय से लाइन से प्ले लिस्ट में डाला है सबका, कम से कम 10 15 15 वीडियो है एक एक क्लास का, है ना। कम से कम 40 45 मिनट का देखे तो हो, है ना। एक एक वीडियो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट का है ना। सब में 10 15 15 वीडियो डाला है। केवल खोल के बैठ जाओ, कॉपी में नोट करोगे, तुम लोग का पूरा एक पार्ट का तैयारी हो जाएगा। इतना सारा बना के दे दिया हूँ, उतना को बना लोगे तो तुम लोग का पूरा पूरा जो पार्ट में जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा, है ना। तो गणित में कम से कम 75 है 75 ऐसा टारगेट बना के चलो, तब जाके 70 आएगा, है ना। और एकदम सोच लियो 65 लेके आना है, तो 65 लेके आना है तो कितना आएगा? 55, नहीं तो 50, नहीं तो 45। तो खर्च ज्यादा आने वाला नहीं है। यकीन नहीं होता तो मैं तुम लोग उदाहरण दे दूं, है ना। 3 4 साल हो गए मूल पढ़ा, इतना पता है कि कितना नंबर कब आते कब नहीं आए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ो, उसको बना बना के दे रहा हूँ, थोड़ा फायदा उठाओ, है ना। अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, तुम लोग बताओ अपने लिए बना रहा हूँ क्या कि मैं उसको देखूंगा करके? नहीं ना, मैं उसको तुम लोग के लिए बना रहा हूँ कि तुम लोग उसको देखोगे रे, चलो कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरे, जब मैं नहीं रहूंगा तुम लोग घर में रहोगे तो एटलीस्ट तुम लोग उसको देख लो खोल के कि सर क्या बताया था उस टाइम पे, तो क्या याद करने का तरीका क्या बताया था उसको, इसको यहाँ से कैसे करना है ना। उतना अगर दिमाग होता तो फिर घर में पढ़ देते तुम लोग, है कि नहीं। यहाँ आने की जरूरत नहीं था, नहीं था ना। उसी नाम से क्या किया, मैं तुम लोग को बढ़िया वीडियो बना बना के दे रहा हूँ सब चीज का, है कि नहीं। अब उसका भी तुम लोग प्रयोग नहीं करोगे, साथ निभाना साथियां और फ्री फायर और पबजी चलेगा, फिर भगवान भला करे, है ना। चलो 27 24 21 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? मान लेते हैं, देखो 27 के बाद कितना है? 24 है। कितना आया? 24। और 24 के बाद कितना आया? 21। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब 27 के बाद 24 आया, 24 के बाद 21 है, इसके बाद फिर कुछ आएगा जो कम होगा, कम होगा ना। और इसके बाद फिर कुछ आएगा वो कम होगा उससे। तो यहाँ पर ऐसे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर अंतिम में कुछ जीरो मिल सकता है क्या? कि कौन सा पद शून्य है? बोले कौन सा पद शून्य है? अपन मान लेते हैं एनवा पद शून्य है। क्या मान लेते हैं? एनवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है मान लेते हैं? एनवा। जॉन, कौन सा पद शून्य है मानना है?
एनवा पद, कौन सा? एनवा पद। एन टर्म जो क्या हो जाएगा, अपन बोलते हैं शून्य है। अंतिम में क्या है जी? शून्य है। अंतिम में क्या है? शून्य है। तो यहाँ पर बोलो तो ए का मान, अब मैं प्रथम पद नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मली ए लिख रहा हूँ। नॉर्मली क्या लिख रहा हूँ? ए। समझ जाओगे ना प्रथम पद है करके। यहाँ पर ए का मान कितना है? 27। क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत सारा क्वेश्चन बताना है और समय कम है, 1 घंटे में कवर करना है उसको, है ना। तो इसलिए केवल नॉर्मली ए लिख रहा हूँ, तो समझ जाना ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सारवंतर। डी मतलब सारवंतर। तो ए का मान 27, डी का मान द्वितीय माइनस प्रथम, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। 24 माइनस 27 मतलब 24 माइनस 27 मतलब -3। चिन्ह के साथ लिखेंगे जी, है ना, चिन्ह गड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो देखे तो आंसर गलत आया था पिछले बार, आया था ना। यहाँ पर 24 माइनस 27 मतलब माइनस का 3। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो बोलेंगे एनवा पद का मान कितना दिया है? शून्य। कितना दिया है? शून्य। तो यहाँ पर ए एन बराबर शून्य लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना दिया है? शून्य। मैं बोला हूँ अंतिम में जाके शून्य है। कितना है? शून्य। क्योंकि बोला है ना कौन सा पद शून्य है, तो मैं बोलता हूँ एनवा पद ही शून्य है। कौन सा पद शून्य है? एनवा पद ही क्या है जी? शून्य है, बोल देता हूँ। तो यहाँ पर एनवा पद शून्य हो गया, तो इस सूत्र क्या होगा एनवा पद का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। आप लोग घर में बनाओगे तो यहाँ पर प्रथम पद ए का मान इतना, सार्वंतर डी का मान इतना, ऐसे लिखना है ना। और समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर 0 सब लिखना सिखा दिया हूँ, केवल आपको लिखना है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, रफ टाइप का। यहाँ पर ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ए का मान बोलो 27 और प्लस एन का मान निकालना है क्या? कौन सा पद पूछा है ना, एन का है पदों की संख्या, तो एन का मान निकालना है -1। डी का मान -3, डी का मान -3 बराबर 0। समझ आ रहा है क्या? इधर लड़के लोग को आ रहा है? यहाँ पर 27 तो 27 हो जाएगा, -3 का गुणा अंदर करो, ये प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। -3 गुणा एन मतलब -3 एन होगा क्या? होगा माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 बराबर 0। यहाँ पर 27 प्लस में 3 प्लस में 27 और 3 30। कितना हो जाएगा? 30 और -3n बराबर 0। -3n उधर जाके +3n, इधर क्या बचेगा? 30। इधर 30 बचेगा, -3n बराबर के उस तरफ जाएगा तो लिखाएगा प्लस में 3n। क्या लिखाएगा? प्लस में 3n। यहाँ पर n का मान कितना आएगा? 30/3। 3 एकम 3 शून्यम, n बराबर 10। n बराबर 10। और 10 क्या था? पदों की संख्या। 10 क्या है? पदों की संख्या। अर्थात ये बताओ 27, 24, 21 करते जाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से गिनना है, 4 5 6 7 8। तो 10वें नंबर पर कौन मिलेगा? 0। 10वें नंबर पर कौन मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया? ठीक, इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद बोलो छठवा तो हो गया क्या? सॉरी, ये कौन सा था? 8वां था। कौन सा था? 8वां था। 8वां हो गया। बोलो तो प्रश्न क्रमांक 9। 9 को छोड़ दो, काम करनी है, 9 को छोड़ दो। उसके बाद 10 बताओ। 10 बला नहीं बना सबसे, है ना, फूलों की क्यारी वाला है। वो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भले दिया है, लेकिन वो समांतर श्रेणी बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है? समांतर श्रेणी बना के दे रहा है। आज तुम्हारा एक और दोस्त नहीं दिख रहा यार, बॉस कहाँ चला गया? अच्छा, चलो बढ़िया बात है ना, बधाई हो बोलना उसको। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, सॉरी 9 बोल रहे हो यार, 10 है ना। समांतर श्रेणी में जमा जुमाया है, शुरू लाइन में 23 पौधे, दूसरे लाइन में 21, और इस प्रकार से तीसरे में 19। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा? 23 21 19। अब प्रथम पद मिल गया, क्या मिल जाएगा उससे? सारवंतर मिल जाएगा। तो जो पूछा निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। इसको बढ़ा लेना भाई, है ना, नहीं बनेगा बताना। प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रश्न क्रमांक 11वां बताना है। चलो, रिया के डिमांड भी भैया, है ना, रिया बोल दी मतलब बताना है, चाहे वो सबसे बन जा रहा है, चाहे कद को कठिन है, चाहे कद को सरल। रिया पूछ मतलब बताना है जी, ठीक है रिया? हाँ कन्नरे बता दे। चलो ध्यान देना, प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11। पुस्तक से प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को ओनली पढ़ रहा हूँ, प्रश्न सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पुस्तक से प्रश्न को देखना क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक 11, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या करता है? देखो, 5 रुपए की बचत की। कितने रुपए की?
5 रुपए की, है ना। तो सोमवार से शुरू किया बचत करना, सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक कितने हफ्ता, एक हफ्ता। एक हफ्ता में कितना रुपए बचा दिया, 5 रुपए। कितना बचा दिया, 5 रुपए। तो महीने में कितना बचाएगा रे, एक हफ्ते में 5 रुपए, तो एक महीने में कितना बचाएगा, एक हफ्ते में 5 रुपए बचा रहे हैं, तो एक महीने में कितना बचाएगा, 20 रुपए नहीं बचाएगा जी। 4 महीने का एक हफ्ता होता है, सॉरी 4 हफ्ते का एक महीना होता है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक हफ्ते में 5 रुपए, तो एक महीने में 4 गुणा 5 बराबर 20 रुपए। समझ आया नहीं, है कि नहीं। तो बोला है एक हफ्ते में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता गया। बोल रहा है शुरू हफ्ते 5 रुपए बचाएगा, लेकिन जहां अगले हफ्ते आया उसने अपने बचत में बढ़ोतरी की, 1.75 रुपए बढ़ा दिया बचत में। ठीक है, देखते ना कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है, 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। यहाँ पर मेरे को ये बताओ एन का मान क्या है, एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान 5 नहीं है जी, है ना। देख लो क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 11 ध्यान से देखें क्या बोले। ठीक है, क्या बोलता है, संजय नाम का एक लड़का है, संजय नाम का क्या है, लड़का। अब वो क्या करता है, शुरू सप्ताह कितना बचा देता है, 5 रुपया। कितना बचाता है, 5 रुपया। 5 रुपए से अपना बचत शुरू करता है। अब 5 रुपए शुरू सप्ताह बचा दिया, इसके बाद दूसरा सप्ताह आएगा नहीं आएगा, दूसरा सप्ताह आएगा ना, दूसरा हफ्ता आएगा ना। और जब दूसरा हफ्ता आएगा तो उसने क्या किया, अगले हफ्ता में अपने बचत में 1.75 रुपए ऐड कर दिया। पहले वो 5 बचा रहा था, अब वो कितना बचाएगा, 6 रुपया 75 पैसा। समझ आया कि नहीं, समझ आया। तो दूसरा सप्ताह कितना बचाएगा, 6 रुपया 75 पैसा। उसके बाद तीसरा सप्ताह आएगा, और तीसरे सप्ताह में भी क्या करेगा, वो 1 रुपया 75 पैसे का बचत करेगा एक्स्ट्रा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 7 और 7 14, 1 15, हासिल में 1 आएगा, 6 1 7 1 8, 8.50, 8.50। जोड़ना तो आता है कि नहीं इसको, ऐसे जोड़ना है जी। देखो ना, 6.75 1.75 ऐसे लिख ले, है ना। 5 और 5 10, हासिल में 1 7 7 14, 14 1 15, हासिल में 1 6 और 1 7 1 8, दशमलव के नीचे दशमलव, खत्म। ठीक है, बन जाएगा। तो कितना बचा लिया, 8.50। तो ये हो जाएगा 8.50। इस प्रकार से वो आगे अपना बचत कंटिन्यू करते गए है ना। आगे अपना बचत क्या करते हैं, कंटिन्यू करते गए हैं। वो क्या करता है, 9वें सप्ताह में कितना बचा लेता है, बोला प्रश्न में 20.75 क्या है, 20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपए 75 पैसे बचाता है। समझ आया कि नहीं, प्रश्न क्या बोला है, पहले सप्ताह में 5 रुपया, उसके बाद साप्ताहिक बचत में वृद्धि 1.75 रुपए का, मतलब प्रथम पद ए का मान ए, सार्वंतर डी का मान 1.75, बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा, 1.75। यहाँ पर बोलो तो ए का मान 5, यहीं पर बोलो तो सार्वंतर डी का मान 1.75, घटा के देख लेना उतना ही आएगा। ठीक है, ये देखो क्या बोला है, प्रथम पद ए का मान 5, सार्वंतर डी का मान 1.75। अब इतना तो हो गया, प्रथम पद का मान पता है और सार्वंतर पद पता है। अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले, अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले, हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। यहाँ पर देखो कितना बोला है, 9वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, 20.75। यहाँ पर लिखना 9वें सप्ताह में, क्या लिखेंगे, 9वें सप्ताह में संजय की बचत, संजय की बचत कितना रुपए बचा देता है जी, ए एन बराबर कितना बचाएगा, 20 रुपए और 75 पैसे बचाएगा, 20 रुपए और 75 पैसे बचाएगा 9वें सप्ताह में। कौन से सप्ताह में, 9वें सप्ताह में। ठीक है, तो यहाँ पर बताना मेरे को ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। रिया समझ आ रहा है, ठीक। यहाँ पर ए का मान 5, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 1.75 बराबर कितना हो जाएगा, 20.75। समझ आया क्या,
ए का मान रखा हूं 5 और डी का मान रखा हूं 1.75। यहाँ पर 5 को क्या लिखेंगे 5 और प्लस यहाँ पर 1.75 गुणा इधर करे क्या करे क्या हो जाएगा एक ही बात है ना। अंदर में गुणा करके सॉल्व करो या रोक के सॉल्व करो, जैसे वो बोलिए वैसे ही कर दूं। चलो देखना क्या करते हैं, ये +5 उधर जाके -5, इधर क्या बचेगा n-1 और गुणा 1.75 और बराबर ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा 20.75 और -5 बोलो कितना आएगा जी, कितना आएगा 15.75, 15.75 बन जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है n-1 और गुणा 1.75 बचा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ठीक है। इतना जब हो जाएगा तो ये गुणा में है 1.75 उधर जाके भाग में, किसमें हो जाएगा भाग में। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखा आएगा n-1 और बराबर 15.75 और बटे में 1.75। अब इसको भाग करने का एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। दशमलव वाले तो भाग करने का सरल तरीका बता रहा हूँ, बन जाएगा। 2 से 3 तरीका है, एक ठो बताता हूँ, नहीं पसंद आएगा तो दूसरा बताऊंगा, ठीक है। एक ठो बताता हूँ, क्या करना ऊपर में 100 का गुणा करना और नीचे में क्या करना 100 का गुणा, बन जाएगा। ऊपर में 100 का गुणा नीचे में 100 का गुणा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। 100 एकम 100, 100 एकम 100 कट जाएगा ना, फिर से कट जाएगा ना। इतना कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यहाँ पर बताओ मेरे को, आमने सामने गुणा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 100 को गुणा 15.75 होने पर दशमलव अपने स्थान से इधर 2 स्थान खिसकेगा नहीं खिसकेगा, खिसकेगा ना। तो ये टोटल कितना लिखा है 1575, 1575। किसको समझ नहीं आया कि 15.75 100 को गुणा करने के बाद 1575 बन जा रहा है, किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया है ना। दशमलव अपने स्थान से 2 स्थान आगे खिसका है जी 100 का गुणा होने के नाम से। यकीन नहीं होता करके देख लेना, करके देख लेना, गुणा करना तो आता है ना, तो करके देखना, ठीक है। और इधर 1.75 और 100 का गुणा करने पर दशमलव अपने स्थान से जितना जीरो लगा है उतना स्थान क्या होता है खिसक जाता है। कितना जीरो लगा है जी 2 स्थान पे, कितना लिखा है 175, 175 बन जाएगा। अब 100 को लिखूं मत लिखूं, 100 का लिखूं मत लिखो जी, क्योंकि 100 का गुणा हो गया, 100 का क्या हो गया गुणा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो कटाओ तो 5 के पहाड़ा में 5 दिया 15 और कितना बचेगा 2, 5 पंचे 25, बोलो तो 5 दिया 15 और इधर कितना 5 एकम 5, कितना बचेगा जी और 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 से फिर कटेगा, कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 छिक्का 30, एक बचेगा 5 दिया 15, 7 एकम 7 निया 63, कितना आ गया आंसर में 9। समझ आया कि नहीं कैसे कटा है सबको, देख लो समझ आया। चलो यहाँ पर बताना मेरे को n-1 बराबर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। n बराबर माइनस उधर जाके +1, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और n क्या है जी पदों की संख्या। तो कितने पद में मतलब कितने सप्ताह में हो जाएगा, n क्या है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या ही हमारा सप्ताह था, क्या था वो सप्ताह था। तो यहाँ पर 10वें सप्ताह में उसका पैसा करने का बचत, जो पैसा बचत करने का जो संख्या कितना हो जाएगा 20 रुपए 75 पैसे बचाएगा। कितना बचाएगा 20 रुपए 75 पैसे, मतलब 10वें सप्ताह में वो बचाएगा 20 रुपए 75 पैसे। तीसरे सप्ताह में कितना बचाया था, तीसरे सप्ताह में कितना बचाया था 8 रुपया 50 पैसा, 8 रुपये 50 पैसे तीसरे सप्ताह में बचा है ना। और 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा बचाएगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया। इस प्रकार से बनाना है, बन जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव दशमलव वाला खेल है, उसको मैं चेंज करने के लिए बता दिया। 100 का गुणा ऊपर 100 का गुणा नीचे, ये समझ आया कि नहीं आया ना, तो फिर दूसरा बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक कितना हो गया 11 था, हाँ 11 था। प्रश्न क्रमांक 12 में आओ, प्रश्न क्रमांक 12 बताओ बना नहीं बना। इनका हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बता रहा देखो
ध्यान दो फिर, है ना, इसको घर में नोट कर लेना, ठीक है, घर में नोट कर लेना इसको। ध्यान देंगे कैसे बनेगा प्रश्न क्रमांक 12, वो भी इजी है, दिखने में भले कठिन लग रहा होगा, इजी है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोलते हैं? प्रश्न क्रमांक 12, क्या समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया है, क्या लिखा है? 18, 15 और 15 1/2 है जी, 15 1/2 है, और कितना लिखा है? 13, क्या लिखा है? 13। इस प्रकार से आगे बढ़ा है का एक पद क्या है जी? -47 है। एक पद क्या है? -47 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अंतिम वाला ही क्या हो जाएगा? -47। अंतिम वाला क्या हो जाएगा? -47। समझ आए कि नहीं? एक पद -47 है। देखो यहाँ पर ये आगे बढ़ते जा, मतलब कम होते जा रहे हैं। 18 के बाद 15, 15 के बाद 13, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो माइनस वाला आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि एक पद मान लेते हैं -47 है, ऐसा हमको पूछ रहे हैं, है कि नहीं? क्या एक पद -47 है? जिसे वो 301 वाला बनाया था, याद है उदाहरण में, है ना? सेम वैसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोलो तो ए का मान 18, डी का मान बोलो तो जी, हाँ देखो एक बार चेक करते हैं। 15 1/2 और ये 18, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है। यहाँ पर 15 1/2 का मान कितना आएगा? 2 15 30, 30 और 1 31/2। समझ आया कि नहीं? इसको मैं हल करना सिखा दिया हूँ पहले से, है ना, कि 15 दूनी 30 होगा, 30 और 1 31 होगा, 31/2 आएगा। अब 31/2 में कितना घटाना है? 18 घटाना है, क्योंकि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और द्वितीय पद का मान कितना आ गया? 31/2 आया, और प्रथम पद का मान 18, तो दूसरा माइनस पहला अर्थात कितना आएगा? बोलो तो यहाँ पर 2 एकम 2, 31 एकम 31, और -18 दूने 36, होगा नहीं होगा? होगा ना। कितना आएगा? -5/2, -5/2। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं जी? किनको नहीं आया? उसको क्या देख रहे हैं? तेरे को आया तो हाँ, नहीं आया तो सर नहीं आया। आया उधर? नहीं आया? हाँ, ये बताना चाहिए ना, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया, तभी तो मैं जान पाऊंगा। किसी का मन तो नहीं पढ़ सकता कि इसको आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, ये 15 1/2, फिर से देखो 15 1/2 लिखा है, क्या लिखा है? 15 1/2। इसको अपन अगर तोड़ना होगा, इसको अगर हल करना होगा, 15 1/2 मतलब 15.5 समझते हैं। क्या समझते हैं? 15.5। 15.5 को अगर बटे में लिखना है, किसमें लिखना है? बटे में। तो लिखेंगे कैसे? इसका इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 15 दूने 30, 30 और 1 31, 30 और 1 31। क्या करना है? इसका और इसका गुणा करना है। 15 दूने 30 हुआ, और ऊपर वाले को जोड़ना होता है। ऊपर वाले क्या करेंगे? जोड़ना होता है। तो कितना हो जाएगा? 15 दूने 30 और 1 31। जितना भी आएगा ऊपर में लिखो, और जिससे भाग लगाना, किससे भाग लगा रहे हैं? 2 से, तो उसको लिखो नीचे में। तो कहाँ लिखना है? नीचे में। बस वही टेक्निक अपनाया, बन जाएगा। समझ आया? इन दोनों का गुणा करना है, नीचे नीचे वाले का, और ऊपर वाले को जोड़ देना होता है। अभी नए नए आए इसलिए है ना, मैं लोग को बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। ये हो जाएगा 15 दूने 30 और 1 31/2। ये हो जाएगा अपने पास द्वितीय पद। क्या हो जाएगा? द्वितीय पद। यहाँ चेक करो कौन सा पद है? द्वितीय पद, मतलब A2। क्या हो जाएगा? A2 में क्या करना है? A1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सार्वंतर। क्या मिलेगा? सार्वंतर। तो यहाँ पर बोलो 31/2 आ गया द्वितीय पद, और प्रथम पद का मान कितना है? 18। तो क्या मैं 18 को 18/1 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं ना। अब इसको हल करने का तरीका क्या बोलता है? बोलो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 21 गुणा 1 मतलब 31 एकम 31, और -18 दूने 36। कितना आएगा? 31 में 36 घटाने पर -5, और बटे में 2। बन जाएगा? बन जाएगा? वही किया हूँ, ठीक है। ये आ गया -5/2 आ गया। क्या बोला है? एनवा पद का मान क्या मान लेते हैं? -47। यहाँ पर बोलेंगे an बराबर -47। समझ आया कि नहीं? समझ आया? क्योंकि एनवा पद ही होगा ना। एनवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, एक ही बात है। एनवा बोलो चाहे अंतिम पद, दोनों शब्द सेम है लगभग लगभग। क्योंकि इससे क्यों सेम है? क्योंकि दोनों को उसी को ले रहे हैं, दोनों में उसी को ले रहे हैं ना। एनवा पद का सूत्र और अंतिम पद का सूत्र दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मैंने सिखाया था ना, सिखाया था ना। ये हमारे पास ये आएगा एनवा पद बराबर -47। समझ आया कि नहीं?
समझ आया सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, बताते जाना, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -47। यही होगा नहीं होगा? इधर छोटी रिया, समझ आया? चलो ये हो जाएगा ए का मान 18, ए का मान 18 और प्लस एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, एन माइनस एक ही लिखो, डी का मान -5/2, बढ़िया ब्रैकेट में घेर के लिखना ताकि इधर उधर मत हो जाए जी, है ना? बराबर माइनस का 47, यहाँ पर +18 उधर जाके -18, इधर क्या बचेगा? एन माइनस 1 और गुड़ा -5/2 बचेगा बराबर माइनस का 47 पहले से लिखा है और +18 उधर जाके -18, क्या हो जाएगा? -18। यहाँ पर बोलो एन माइनस 1 और गुड़ा -5/2, उधर घटाने पर कितना मिलेगा? -47 और -18 दोनों माइनस में है, दोनों किस में है? माइनस में है। तो संख्या आपस में जुड़ेगा, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। बोलो तो 7 और 8 कितना? 15 आएगा ना? 8 और 7 15, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65, माइनस का 65। अब यहाँ पर थोड़ा देखना आगे, ठीक है? ध्यान देना, ये कैसे हो जाएगा? एन माइनस 1 लिखा है, एन माइनस 1 लिखा है और ये -5/2 है, थोड़ा समझना। -5/2 किसमें है जी? गुणा में। किसमें है? गुणा में। तो उधर जा किसमें जाएगा? भाग में। तो कैसे लिखाएगा? माइनस का 65 और बटे में माइनस का 5/2, ऐसे आएगा क्या? ठीक लिखा नहीं? चेक करो एक बार, ये गुणा में था, उधर जाके किसमें चला गया? भाग में। किसमें चला गया? नहीं समझ आया? सर मैं 2 को पहले लियो और 5 को नीचे बटे दूं। हाँ बता रहा हूँ, मेन नियम ये है, मेन नियम ये जो मैं बता रहा हूँ वही मेन नियम है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करना है? गुणा में उधर जाके भाग में, तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, नहीं लिखाएगा? लिखाएगा ना? बोलो तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? बोलो तो n-1 हो गया इधर, और इधर 65 लिखा है। क्या लिखा है? 65। गरिमा का चेहरा का हाव भाव बता दे, कुछ सोच रही है ना? चलो 65 हो गया, और यहाँ पर ये 5/2 लिखा है, 5/2, ये भाग में है कि नहीं? किसमें है? भाग में। अगर भाग किसमें चेंज करना है? गुणा में। किसमें चेंज करना है? गुणा में। तो नीचे वाला संख्या लिखाता है ऊपर और ऊपर वाला लिखाता है नीचे, बन जाएगा। भाग को अगर गुणा में चेंज करना है, नियम रट लो, है ना? भाग को अगर किसमें चेंज करना है? गुणा में। ये भाग में था ना, किसमें चेंज कर दिए? गुणा में। तो गुणा में चिन्ह चेंज करने के लिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे में है, सबसे नीचे में, तो कहाँ लिखना है? सबसे ऊपर में। तो ये 2 आ गया, आया नहीं आया? पलट जाता है। क्या हो जाता है? वो पलट जाता है। 5/2 क्या लिखा गया? 2/5। समझ आया कि नहीं? समझ आया? तो ये हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? ये नियम याद रखना, भूलना नहीं। 5 एकम 5 और 5 तेरम 65, होगा नहीं होगा? ऐसे कटा लो, नहीं समझ आया तो देखो, 5 एकम 5 हुआ नहीं हुआ? 6 लिखा है, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 1, कितना बार में? 5 दिया 15, ऊपर में बच गया 13, नीचे में और ऊपर नहीं बचा है 2, नीचे वाला पूरा कट गया, नीचे वाला पूरा कट गया। 13 गुणा 2 बचेगा, ये लिखा है n-1। यहाँ पर बोलो तो n-1 बराबर 13 दूने 26, n का मान माइनस उधर जाके +1, यहाँ पर n का मान 27, कितना आएगा? 27। समझ आया कि नहीं आया? n का मान 27, n का मान 27, मतलब बोल सकते हैं कौन सा पद का मान -47 है? 27वां। कौन से पद का मान? 27वां। तो 27वां पद का मान कितना है? -47। समझ आया कि नहीं? बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। 27वां पद का मान -47। तीसरा पद का मान, तीसरा पद का मान 13, तीसरा पद का मान 13, दूसरा का मान 15/1/2, 15/1/2, और वहीं पर पहला पद का मान 18 बन जाएगा। उसी प्रकार से 27वां पद का मान -47 बन जाएगा, बन जाएगा ना? यहाँ पर हो जाएगा अपना इतना। तो प्रश्न क्रमांक 13 बताओ, प्रश्न क्रमांक 13 बना है नहीं बना है जी? प्रश्न क्रमांक 13 बन गया सबसे? आगे बढ़े। अगर 13 बन गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का जो प्रश्न क्रमांक 13 है, वैसा मैंने एग्जाम्पल बताया था, शायद बताया था ना? सेम वैसे ही बनेगा
जैसा मैंने एग्जांपल बताया था सेम वैसे ही बनेगा। तो इधर बॉस बन गया नहीं बन गया? बना के देखो भी, एक नहीं देखे हो रही तुम लोग का शकल बोलता है, तुम लोग बना के नहीं देखते हो, पता नहीं कैसे। आगे बढ़े। 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 बताओ, बना नहीं बना? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो बनाया कि नहीं बनाया? इधर कौन बन गया बोल रहा रे? जिनका जिनका बन गया हाथ ऊपर करो तो। इधर लोग नहीं बना है, नीचे करो। और जो लोग बना के ही नहीं देखे हो, जो लोग बना के नहीं देखे वो लोग सब बना के देखे हो? पक्का कसम खिला लो हैं? चलो, है ना, बना के देखना और बनेगा। जिनका जिनका बन गया है उनका कॉपी एक बार देखना, समझ आया कि वो लोग कैसे बनाए हैं। एक बार में समझ आएगा, नहीं समझ आएगा फिर पूछना मेरे से, ठीक है? बताओ बताओ थोड़ी उसको, हाँ थोड़ा हल्का सा हिंट कर देता हूँ, ठीक है? देखो जिनका नहीं बना है हल्का सा हिंट कर देता हूँ। ये सब नए नए हैं बच्चे हैं जिनका नहीं बना है कि नहीं, सब नए नए आए हो तभी दिक्कत हो रहा है, बाकी सबका बन गया। देखो प्रश्न क्रमांक 14 ना, प्रश्न क्रमांक 14 देखना थोड़ा सा। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है बोला है। यहाँ पर समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है जी? 14 अधिक है। समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो यहाँ पर a12 का मान कैसे निकालोगे? a प्लस 11d। सो क्या लिखोगे? a प्लस 11d और बराबर a5 का मान क्या लिखोगे? a प्लस 4d और प्लस पीछे में कितना आएगा? 14। अब यहाँ से a से a कट जाएगा, क्या इसका मान निकलेगा? d का मान। किसका मान निकलेगा? d का मान। और जब d का मान पता चल जाएगा तो एक और कुछ लिखा होगा, देखो उसमें दोनों पदों का योग कितना है जी? 36। कितना है? 36। दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद प्लस 5वां पद, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 36। कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। तो a12 प्लस a5 बराबर 36। तो a12 का मान a प्लस 11d और प्लस a प्लस कितना जी? 4d और बराबर 36। कुछ इस प्रकार से बनेगा। a और a कितना हो जाएगा? 2a। 11 और 4 15d बराबर 36 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 निकल गया। सॉरी, इसमें क्या करना है, यहाँ से देखो डी का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? डी का मान निकलेगा ना, कुछ निकलेगा ना। और डी का मान क्या करना है, यहाँ से उठा कर कहाँ लिखना है? यहाँ पर रखना, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में तो किसका मान निकाल के देगा वो? ए का मान। और जब ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो कुछ भी पूछेगा बता लोगे? बता लोगे ना? इसमें क्या पूछा है देखो, एमुआ पद पूछा है। क्या पूछा है? एमुआ पद। सूत्र क्या लगाना एमुआ पद का? ए एम बराबर बार बता रहा हूं ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। बन जाएगा, बन जाएगा। यही सूत्र लगाना। एम को अपने जहां पर रहने देना, कोई मतलब नहीं है हमको। वो एमुआ पूछा है तो एम तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो केवल ए और डी का मान जो निकाले रहे उसको रख देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। आगे बोलो। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 बना नहीं बना जी? बन गया है। प्रश्न क्रमांक 15 बन गया है, नहीं बना है? चलो ध्यान दो, प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया है? समांतर श्रेणी 3, 15, 17 सॉरी 27 और 39। एक समांतर श्रेणी दिया है 3, 15 और 27 और 39। 27 और 39 क्या बोलता है इसका? कौन सा पद? कौन सा पद 54वें पद से क्या बोला है? 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं इसका एनवा पद। कौन सा मान लेते हैं? एनवा पद। कौन से पद से? 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एनवा पद का फॉर्मूला लगाना। क्या लगाओगे? ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर ए 54 का मान ए प्लस 53d और प्लस पीछे में कितना आ गया? 132। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रथम पद ए का मान कितना मिलेगा? 3। सर्वांतर डी का मान 15 में 3 घटाओ
12 कितना मिलेगा 12। समझ आया कि नहीं? ए का मान पता है, डी का मान पता है, ए का मान रख देना, डी का मान रख देना, ए का मान रख देना, डी का मान रख देना, या नहीं रखो तो ए से ए को कटा देना, यहाँ से ए से क्या कर देना, कटा देना, प्लस है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल n माइनस 1 गुणा डी और बराबर इधर क्या बचेगा 53d प्लस 132। डी का मान यहाँ रखना, डी का मान वहां रखना, बन जाएगा। डी का मान कितना है 12, कितना हो जाएगा n माइनस 1 और गुणा कितना आएगा 12 बराबर 53 गुणा कितना आएगा 12 प्लस 132। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे किया हूं, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है तो 132 जोड़ दिए 54वें पद में, तो क्या निकल जाएगा एनवा पद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा एनवा पद, जैसा कि प्रश्न में बोला है। तो उसके आधार पे ए एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 का मान ए प्लस 53 डी और प्लस 132 है ना। तो ए प्लस यहाँ पर ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों प्लस प्लस में है तो इधर आके है कि नहीं। तो इधर कितना बचेगा एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 53 डी प्लस 132। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। चलो क्या हो जाएगा, डी का मान रख देना, कितना आ जाएगा, एन का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ पर निकलेगा ना जी, 12 एकम 12 एन और माइनस 12 एकम 12 और बराबर 53 गुणा 12 कर लेना, जितना भी आएगा और प्लस 132। यहाँ से सॉल्व करना, एन का मान निकलेगा। ठीक है, किसका मान निकलेगा, एन का मान। आगे बना लोगे ना, तो बना के बताऊं, बना लोगे ना, नॉर्मली तो है एन का मान निकालना है कि नहीं, बन जाएगा। उसके बाद बोलो तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम भी हो गया ना अपना। ठीक है, कल कुछ बचा है उसको कल देख लेंगे, 2-4 और बचा है। ठीक है, कल छुट्टी है ना, सोमवार को टेस्ट बोला हूँ क्या। हाँ, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आना, और साथ ही साथ जितना भी वीडियो है उसमें जितना क्वेश्चन आया सबको अच्छे से देख के आना, बना के। देखने का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया बेड में सो गए ईयरफोन लगा ऐसे देख रहे हो, पिक्चर टाइप का है ना। सामने में रखना, उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल को ईयरफोन लगाना और कॉपी में लिखते जाना साथ ही साथ। समझ आ रहा है, जो भी समझाया जा रहा है उसमें लिखते जाना, फिर तुरंत पढ़ोगे तुरंत भूल जाओगे। समझ आ रहा है, क्योंकि कल का खाया हुआ तो आज याद नहीं रहता है क्या। अब ये क्या पूछूंगा क्या सब्जी खाया तो भूल जाओगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से बता रहा हूँ क्या करना है हमको, क्या करना है, सामने में ईयरफोन लगा के मोबाइल को रखना है और कॉपी में सबको नोट करते जाना है बारी, मतलब उसमें लाइन से डाला है सब वीडियो। ठीक है, लाइन से देखना, ऑटोमेटिक एक वीडियो कंप्लीट करोगे दूसरा सजेस्ट करेगा वो। ठीक है, एक वीडियो जहां कंप्लीट होगा, डे नंबर 1 कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिक वो डे 2 को सजेस्ट करेगा, वहां पर ला के देगा सामने में, ये डे 2 है इसको भी देख लो करके। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम लोग को, केवल छूना है और देखना है। क्वालिटी बढ़ा के देखना, 720 से नीचे मत देखना, फिर नहीं समझ में आएगा, अच्छा से नहीं दिखता है। ठीक है, और थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना। समझ आया, स्पीड क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा के देखना। स्पीड उसमें 1 गुना चलेगा, कितना गुना चलेगा, 1 गुना। नॉर्मल चालू करोगे तो 1 गुना में चलता है, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन पता है कि नहीं, पता है ना। वहां पर जाना और वहां पर क्या करना, 1.25 में कर लेना अपने हिसाब से। 1.25 में यहाँ तो क्या कर लेना 1.50, जिसमें तुमको सजेस्ट अच्छा लगे, सुटेबल लगे, जिसमें तुम समझ जाओ। ठीक है, नहीं तो इसमें देखो टाइम लगेगा ना, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें उससे और जल्दी होगा। समझ आया, तो अपने हिसाब से जिसमें तुमको लगे सुटेबल कि हाँ इसमें ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है, और इसमें ज्यादा स्पीड के नाम से नहीं समझ आ रहा है तो इसको देखना, और इसमें भी नहीं समझ आ रहा है किसमें देखना, इसमें देखना। समझ आया, बन जाएगा तो उसको देखो बिल्कुल, और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जितना वीडियोस में है ना उसमें उसी में से क्वेश्चन आएंगे, और प्लस 1-2 क्वेश्चन पुस्तक से आएंगे। ठीक है, बन जाएगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।